मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। इस एक हमले ने एक ब्लैक शैडो उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया है आज की तारीख में। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ये हमला भारत की आत्मा पर है। ये जो मानसिकता है, इसको ये जो टेररिस्ट लोगों का, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अल्लाह के कसम एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कमाने वाला था यही। और इसका साजिश क्या है? साजिश हिंदुस्तान को तोड़ना है। सो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल जो आम कश्मीरी इस अटैक को सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान को ये मैसेज देना कि अगर ये ऐसे आप लोग स्पॉन्सर करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। कश्मीर में पहलगाम में हुए हमले के बाद देश में नाराजगी, तकलीफ, गुस्सा आपको अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है। कैंडल मार्च से लेकर प्रोटेस्ट, नारेबाजी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। न्याय की मांग है, क्या होना चाहिए एक्शन सरकार की तरफ से, इस पर लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं। लेकिन हमें लगा कि इस पर, इन मामलों को जो गंभीरता से समझते हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है, जो इस पूरे परिस्थिति के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात हो। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कौनसम हिमालय सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। जनरल, सबसे पहले आपका स्वागत है सर आज इस बातचीत में हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। सर, जो बात अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे हो रही थी, देखिए लोग अपने अपने तरह से अपनी तकलीफ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में आतंकवाद का जो अध्याय है वो आज शुरू नहीं हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल गलती कहते हैं, कुछ लोग इसे आतंकवाद का शिकार कहते हैं। ऐतिहासिक गलतियां जो हुई उस पर अलग अलग तरह से लोग टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आज जब आपने इस हमले के बाद के रिएक्शंस को देखा है, क्या ऐसी बातें हैं सर जो आज हिंदुस्तान को समझनी चाहिए इस हमले के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस शो के लिए बुलाया। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि ये जो मानसिकता है, इसको ये जो टेररिस्ट लोगों का, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं एंड ऑल्सो रेडिकल इस्लाम से जुड़े हुए हैं। अगर शॉर्ट बताया जाए तो यू कैन से दैट द जो मानसिकता जो इसका जिहाद का, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब ने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग है जी, ये अलग, हम लोग अलग अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी। ये जो ऐसे चीज़ों के जो बात, इससे और जनरल जियाउल हक करके एक अपना पाकिस्तान आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट भी रहा पाकिस्तान में, ये भी ऐसे जो धार्मिक चीज़, जिहाद वाला कल्चर, इसको एक्सप्लॉइट करके इस मानसिकता को लोगों के ऊपर ब्रेन वॉश करके फिर कश्मीर के जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो जिहाद कल्चर, रेडिकल इस्लाम बोलते हैं इसको, रेडिकल इस्लाम और जिहाद का जो है, ये अपने देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन है और इसका साजिश क्या है। साजिश हिंदुस्तान को तोड़ना है, साजिश हम लोगों को ये अनबैलेंस करना है। सो ये सब मालूम होना चाहिए जहाँ तक टेररिज्म, इनके मानसिकता के सवाल है। इनफैक्ट सर, देश में एक बहस अभी ये छिड़ी हुई है, क्योंकि हमने सुना है इससे पहले भी जब देश में आतंकी हमले हुए हैं, नेता हैं या पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आज देश में एक बहस ये छिड़ गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बात सुनने में अच्छी लग सकती है, आदर्शवादी लग सकती है, लेकिन जहां पर धर्म पूछा जा रहा है, कलमा पढ़ के दिखाओ और नहीं पढ़ पाया तो सामने वाले को बिल्कुल हेड पर शूट किया गया है, सर पर बच्चे के सामने गोली मार दी गई। इसे आप कैसे फिर धर्म से अलग करके देख सकते हैं? तो आज लोगों के मन में ये भी सवाल है, और इसीलिए अब यहां से बात ये उठती है कि जब आतंकवाद पर धर्म आधारित बात होने लगेगी तो ये हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए भी कि देश में अभी आप देख रहे हैं सर, वक्फ कानून को लेकर हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, जिसका इम्पैक्ट फिर कई और जगहों पर भी फैला।
प्रोटेस्ट हुए, वहां पर हिंदू पलायन कर रहे हैं, देश में एक बहस ये चल रही है कि हिंदू अपने देश में सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब ये हमला हो जाता है, ये किस तरह की डिवाइड या किस तरह की तकलीफ भारतीय समाज के बीच में खड़ी करेगा? आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये टेररिस्ट जो है धर्म को इस्तेमाल करना चाहता है। वो जो ना, जहाँ आप बता रहे हैं धर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जहाँ तक हम लोग जो ऑर्गेनाइज फोर्सेस है, जैसे मिलिट्री हो या गवर्नमेंट है, जब ऑर्गेनाइज फोर्सेस है, हम लोग इस नज़र से नहीं देखते हैं कि धार्मिक एंगल से नहीं देखते हैं जब ऑपरेशन करते हैं। तो ये है, मतलब आप समझ रहे हैं ना? जी जी। एक टेररिस्ट इनको धर्म को एक्सप्लॉइट करके अपने जो एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा और अदरवाइज, उसको ये इम्पैक्ट देने के लिए वो धर्म को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एज अ पॉलिसी, जब पॉलिसी जैसे हम लोग मिलिट्री वाले हैं, तो हम लोग जैसे धर्म के एंगल से नहीं देखते, वो है मतलब। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि टेररिज्म में धर्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। नहीं, हिसाब है, किताब भी है, लेकिन ये डिफरेंस ये है, हम लोग वी आर ऑर्गेनाइज सिविलाइज सोसाइटी के हिसाब से जब ये ऑपरेशन करते हैं, हम धर्म नहीं देखते हैं, यही बात। सर मुझे ये बताइए कि ये जो हमला था, इसका मकसद आप क्या समझ रहे हैं? ये क्लियर कट हिंदू मुस्लिम डिवाइड देश में पैदा करने के लिए यही इसका मकसद था? हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ क्या ये अटैक है? और ये अटैक प्रीवियस अटैक्स से अलग कैसे है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है। अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ है, वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे उन पर हमला हुआ है, कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित वहां से जिस समय भगाए गए, उन पर भी तो हमला धार्मिक एथेनिसिटी के लिहाज से ही हुआ है ना। तो फिर ये इस हमले को हम फर्क करके देखें, क्या ये अप्रोच सही है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस अटैक सर? मुझे लगता है पर्पस जो है, उनके जो हैंडलर्स है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उनको मालूम होगा कि क्या पर्पस है। लेकिन एज अ मिलिट्री मैन, एज अ सिक्योरिटी पर्सन, हम इसको ऐसे मानते हैं कि सबसे पहले तो टाइमिंग देखो। जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे है, अपना प्रधानमंत्री जी सऊदी अरबिया में है, और अमरनाथ यात्रा होने वाला है, और इनफ्लो ऑफ टूरिज्म इतने हो गए हैं श्रीनगर में और कश्मीर वैली में। ये सब को तोड़ने का ओवरऑल स्ट्रैटेजी के ये है। और इसमें जो है रिलीजियस एंगल ला करके उन्होंने ये शुरुआत किया है, जो 1990 के टाइम, हम उस टाइम में भी कश्मीर में था एज अ मेजर, तो उस टाइम में भी ये रिलीजियस एंगल से किया गया था उन्होंने। तो वही जो है अभी उन्होंने अपने टैक्टिक्स को रिलीजियस एंगल लाने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। इंडियन आर्मी और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इतने मजबूत है वहाँ पे, तो ये सक्सेस नहीं होगा। धर्म अलग अलग होने का वो कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। सर मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री करती हूँ, और आप जब ये कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड कनोटेशन, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं सर, जब ये हमला हुआ है, हमला उन्होंने अंजाम दिया, उसकी प्लानिंग हुई होगी, उसकी तैयारी की होगी, उस हमले को एग्जीक्यूट भी कर दिया, और एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ से भाग भी गए। तो वो जिस मकसद से आए थे, वो उस मकसद में वो कामयाब हुए, हमें इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब सर अगर कल को हमारी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि कल को इनका एनकाउंटर हो जाए या कहीं पर मार दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें जो करना था वो करके चले गए। वो तो फिदाइन मानसिकता के साथ भी आते ना, हम आके भाई ब्लास्ट हो जाएंगे, तो अपनी जान की परवाह मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर उनके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन वो जो करने आए थे वो करके चले गए। अब यहां से हमें भी अपने भीतर एक चिंतन, मनन, मंथन करना होगा कि 370 के बाद जब हम ये कह रहे थे कि कश्मीर बदल रहा है, फ्लरिश कर रहा है, चीजें बेहतर हैं, इस एक हमले ने एक ब्लैक शैडो उसके इर्द गिर्द क्रिएट कर दिया है आज की तारीख में। आपका कहना ठीक है। सिर्फ हम लोग ये जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग मालूम है कि जैसे एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज नॉट पीस। जैसे वायलेंस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि पीस हो गया।
इनके दिमाग में है, ये दो जिहादी या जो भी जितने भी टेररिस्ट के जो दिमाग में है वो तो वो रहेगा जब तक ये जिहादी कल्चर, जब तक ये इन पाकिस्तान के जनरल लोग जो आईएसआई लोग इनका जो डिज़ाइन है जब तक रहेगा तब तक जो है ना ऐसे घटना होने का बहुत संभावना है, चाहे वो 5 साल के बाद हो 10 साल के बाद हो। आप सर इनफैक्ट बार बार आप जिहादी मानसिकता के पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि उसका आतंकवाद से जो सिरा जुड़ता है। आज मैंने सर कई एक्सपर्ट से बात की जो हमारे पैनल पर आए, और एक एक्सपर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कैसे उस सोच को या आतंकवादी विचारधारा को कई बार संरक्षित करती है या उसे वो एक एज दे देती है जिसकी वजह से उसको कंप्लीटली आप उखाड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सर मेरा उस पर भी सवाल यही था कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पर सवाल है तो पॉलिटिकल लीडरशिप को हटा के आप रातों रात तो नई लीडरशिप वहां खड़ी नहीं कर सकते। एंड देन सेकंड पॉइंट, आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी वहां कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। जो आपने कहा कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज नॉट पीस, तो कश्मीर का सॉल्यूशन क्या है सर? इस सवाल का जवाब नहीं है आज की तारीख में किसी के पास। हमले पर गुस्सा, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, सवाल, हिसाब किताब करिए, बदला लीजिए, ये सब इमोशन की बातें हो सकती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है मिलिट्री सॉल्यूशन या काइनेटिक सॉल्यूशन वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सॉल्यूशन होगा पॉलिटिकल और वेरियस अदर फैक्टर्स को सब मिला करके। तो ये तो लॉन्ग टर्म के बात है। अभी का सॉल्यूशन ये होगा कि आतंकवादी जितने भी जो रिक्रूट जो इधर जो घूम रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर उसको समाप्त करना, और पाकिस्तान को ये मैसेज देना कि अगर ये ऐसे आप लोग स्पॉन्सर करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। वो दैट इज द आई मीन इन द शॉर्ट टर्म दैट इज व्हाट वी कैन डू, दैट इज व्हाट वी कैन डू एंड वी शुड डू। एंड वी हैव द कैपेबिलिटी। पाकिस्तान तो सर ऑलरेडी बुरे हालातों से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, ओवरऑल जनरल हैप्पीनेस, पीस से रिलेटेड क्राइटेरिया पर भी अगर देखा जाए इन सब के बीच। लेकिन सर पाकिस्तान फिर भी कामयाब हो जाता है भारत में अशांति फैलाने में, कश्मीर को डिस्टर्ब करने में, आतंकवाद यहाँ तक सप्लाई करने में। कहाँ खत्म होगा सर ये खत्म होने का यही तो कोशिश हम लोग 1989-90 से कोशिश कर रहे हैं। पिछले 34 इयर्स हो गए हैं जो काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर में जो हुआ तकरीबन 89-90 उस टाइम से 34 इयर्स। कभी वायलेंस जो कभी इंसर्जेंसी जो ऊपर कभी नीचे, ये जो है ख़त्म कब होगा ये बता नहीं सकते। ये तो ये बताएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ज़रूर बता सकता हूँ। लॉन्ग टर्म strategy जो है is more of political, more of economic development and make Pakistan irrelevant in this. पाकिस्तान के irrelevant. In fact ये जो हमला हुआ है मैं तो ये सस्पेक्ट करता हूँ कि जो आर्मी चीफ जो अपने बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के पंजाब उधर भी क्या हो रहा है, उसके वजह से उनको एक हिंदुस्तान के ऊपर ये हमला करवा करके शायद वो अपने रेलेवेंस को बरकरार रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। सर आपने कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में सर्व भी किया है, आपने उन परिस्थितियों को अलग अलग दौर में ईयर्स में भी देखा है। उस वक्त के कंपैरिजन में आज के कश्मीर का, वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है? इस अटैक के वक्त वो क्या सोच रहे हैं, इसके बाद वो क्या सोच रहे हैं? आपका इस पर एक्सपर्टीज क्या कहता है सर? सर मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल जो आम कश्मीरी इस अटैक को सपोर्ट करेगा। जो हिंदू मुस्लिम और जो ये जो इतना टूरिस्ट अनआर्म सिविलियन को जो मारना है, मेरे ख्याल में जो नॉर्मल कश्मीरी जो मेरे ये जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो साथी थे उनके दिमाग में ये शायद कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसको। लेकिन जो जिहादी माइंडसेट वाला जो है टेरर, जो अपने ब्रेन वॉश किए गए कुछ यूथ, दोज हु हैव बीन ब्रेन वॉश्ड, दे माइट सपोर्ट। सो देयरफॉर आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन
उस जमाने का जब हम कैप्टन मेजर वगैरह थे और अभी का जब ये जो है, इसमें तो अभी तो जमीन आसमान का फर्क है। आजकल का जो जिहादी टेररिस्ट स्ट्राइक है, उनको काफ़ी टेक्निकल ये हो गया है, काफ़ी दे हैव स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वेपन्स एंड एवरीथिंग, एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड in a big way, and funding, all kinds of funding. So this much पुराने ज़माने में कम था। उनके पास हथियार ज़रूर था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आजकल का जो जो ऑपरेशनल तरीके हैं वो चेंज हो गया है काफ़ी। आजकल जैसे माओ से ये करते थे, किल वन स्केयर 10,000, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, ऑल दिस हैव इंक्रीज क्वाइट अ बिट। नहीं, लेकिन सर इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभी जो हुआ है, जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, उसका दंश, उसके जख्म पूरे हिंदुस्तान के सीने पर हैं। क्योंकि कश्मीर की धरती पर बेशक हमला हुआ है, लेकिन कोई रहने वाला उत्तर प्रदेश का भी था, कोई रहने वाला कर्नाटक का भी है, कोई केरला का भी है, और जिन जिन जगहों से ये लोग आते हैं उस पूरे मोहल्ले में आज वो चर्चा है, उस पूरे स्टेट में वो चर्चा है। डेड बॉडीज़ घर पर पहुंच रही हैं और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, ट्रिप के दौरान, ट्रिप से पहले का, हमले से पहले का वक्त क्या था, हमले के बाद क्या था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और ये साइकोलॉजिकली भी इस वक्त देश के भीतर जो एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, इसके डीप इम्पैक्ट क्या होंगे, ये आने वाले कुछ समय में और पिक्चर क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस बात से कम डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये हमला 370 के बाद की परिस्थितियों में कम से कम एक अध्याय कश्मीर की हिस्ट्री में होने वाला है। वी होप फॉर द बेटर सिचुएशंस अहेड, कि आगे चीज़ें बेहतर हों। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं सर, उसमें ये ज़रूर लगता है कि विश्वास की जो खाई है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो यहाँ से और गहरी होती हुई दिख रही है। जिसको रीबिल्ड करने के लिए जो प्रयास हुए 370 अनुच्छेद को हटाने के बाद, जो एफर्ट्स हुए, इस एक हमले ने कम से कम उन एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सहमत हूँ जो आप बता रहे हैं। ये तो एक इतना धक्का लगा है सबको, पूरे देश को लगा है, तो इसलिए इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के जो लड़ाई है, मैं इसको लड़ाई बोलता हूँ, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। सो इसमें काफ़ी ये होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे अपने ऑपरेशंस में। कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा होकर के बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस सब मिल करके इसको सामना करना पड़ेगा और सख्त कदम उठाना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ और ये टेररिज्म के खिलाफ जो है। उम्मीद यही सर, यहाँ से आगे चीज़ें देश के लिए कम से कम बेहतर हों, और इस आतंकी हमले को लेकर जो रिस्पॉन्स होगा वो सरकार, आर्मी अपने लेवल पर डिसाइड करेगी। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है उन बातों को डिस्कस करने के लिए, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो दे आर बेटर केपेबल एंड इक्विप्ड विद देयर डिसीजंस एंड थिंग्स। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते।